जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है सीजी प्री बीएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 11 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 51 होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद जो है हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। तो ये हुए थे आपके लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग किस कार्य से संबंधित था। चलिए बताइएगा आप कि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग किस कार्य से संबंधित था। तो ये हो जाएंगे आपके कृषि विभाग से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कृषि विभाग से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछे गए हैं आपसे कि प्रसिद्ध बॉम्बे प्लान किस वर्ष जो है सामने आया था। चलिए बताएंगे आप कि प्रसिद्ध बॉम्बे प्लान किस वर्ष जो है ये सामने आया था। तो ये सामने आए थे 1944 में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 6 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार जो है किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकलन है ये पहली बार किसने किया था। तो ये किए हुए थे आपके यहाँ पे कौन। तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के किस राज्य में। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में जो है विभाजित हो गया था। चलिए बताइएगा कि किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब चतुर्थक बौद्ध संगीति में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो मेग्रेव वन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे ओडिशा में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए और 10th नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। चलिए बताएंगे आप कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो याद रखेंगे चोरी चोरा कांड के बाद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 11th क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। तो यहाँ पे 11वें क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, 10वीं अनुसूची में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो याद रखेंगे आप कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ये पाए जाते हैं समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पूछे गए, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध जो है बनवाया था? चलिए बताइएगा आप कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, देवराय प्रथम के। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक जो है लगाया जा सकता है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकते हैं? तो इसकी कोई भी सीमा ही नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न यहाँ पे है कि सार्क का सचिवालय जो है कहाँ स्थित है? तो सार्क का जो सचिवालय होगा ये स्थित कहाँ पे है? तो ये स्थित हो जाएंगे काठमांडू में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि प्रसिद्ध मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस नदी पर जो है स्थित है? चलिए बताएंगे आप कि प्रसिद्ध मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का ब्रह्मपुत्र नदी पे। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? चलिए बताएंगे आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, लाहौर अधिवेशन 1929 में। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 80 नंबर, और 80 नंबर प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है यह निम्नलिखित में से हो जाएंगे मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है? चलिए बताइएगा आप, और आप अभी तक जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, यूएनडीपी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? चलिए बताएंगे कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना जो है किस वर्ष की थी? चलिए बताइएगा कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो इनकी स्थापना किए हुए थे ये कब? तो 1815 में लगाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1815 में किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा जो है ना करता है? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है ये स्थित हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है
कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और सर्वाधिक समावेशी विकास था। चलिए बताएंगे कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। तो ये हो जाएंगे आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना के ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चेरापूंजी का नया नाम जो है क्या रखा गया है। तो चेरापूंजी का नया नाम क्या रखा गया है। तो चेरापूंजी का नया नाम जो है यहाँ पे सोहरा रखा गया है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, सोहरा रखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पे स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे सासाराम में। ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित होगा। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कटक में है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय जो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये मेघालय राज्य में स्थित होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाए जाते हैं। तो ये मनाए जाते हैं आपके 25 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम झील कहा जा सकता है। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों को किसने हराया था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे हराए थे अहमद शाह अब्दाली ने। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से जो है पेश किया जा सकता है। तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। तो ये किए जा सकते हैं आपके राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि इमली में मुख्य रूप से कौन सी यहाँ पे अम्ल जो है पाया जाता है। तो इमली में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक जो है कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के जो लेखक है इसके लेखक हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।